लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलाकर के सत्ता को बैलेंस करने का काम किया है। और अरस्तु ने कहा था कि सत्ता हमेशा मतवाला हाथी होता है, जिसमें विपक्ष अगर यदि डंक मार करके उसको यदि जागृत ना करे तो कहीं ना कहीं वो एक तरफा आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए सत्ता और विपक्ष की भूमिका को बराबर रखते हुए इस विधानसभा के माध्यम से हम जनता के लिए उपयोगी साबित हो काम करें। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव के माध्यम से झारखंड की चर्चा हो रही है, हमारे महापुरुषों की चर्चा हो रही है। हम इस जनजातीय जो हमेशा से विकास के क्रम में हाशिए पे रखे जाते थे, दलित हाशिए पे रखे जाते थे, वो विमर्श के केंद्र बिंदु में आने का काम हुआ है। यह देश के संविधान की ताकत है कि इतना दूर आगे बढ़कर के हम लोग पहुंचे हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, कितने ही बढ़िया क्यों नहीं हो जाए, ये डिपेंड करता है उसको लागू करने वाले लोगों पर। ये डिपेंड करता है जो उनको लागू करने के लिए सत्ता में या फिर प्रशासन में या फिर न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से और वोट बैंक और तुष्टिकरण जैसी चीजें जो आज के राजनीति के लिए, आज भारत के तरक्की के लिए जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, हम उस दृष्टि से सिर्फ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने महत्वपूर्ण दायित्व जो हम लोगों को आज मिला है देश की आजादी के 75 साल और झारखंड के निर्माण के 23 साल के बाद, हम लोग संवाहक हैं। हमारा झारखंड 23 साल का हो गया है और अब झारखंड के लिए कहने के लिए बहुत कुछ हमारे बीच में है। यह झारखंड का निर्माण हुआ उस तमाम लंबे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, जो यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़ करके यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान को विशिष्टता के साथ इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, धरती आबा बिरसा मुंडा जी से लेकर के सिद्धू कानू, तिलका माझी, कई एक फूलो जानू से लेकर के वीर बद्दू भगत, कई एक लोगों ने अपने जीवन का अमर बलिदान दिया। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह से लेकर के यहाँ तक की जो सफर हुई है, और 2015 नवंबर को जब यह झारखंड अलग राज्य बना, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय थे, और तब से लेकर के आज तक की यात्रा में यह विधानसभा ने कई एक महत्वपूर्ण विषयों पर इस राज्य को नेतृत्व प्रदान किया है। यह विधानसभा कई एक ऐतिहासिक क्षणों का गवाह भी बना है। 23 साल के इस निर्माण काल में हमें एक भव्य विधानसभा का भवन भी मिला है, और इस भवन को हम अब राज्य के पहचान से और उसकी अस्मिता से जोड़ करके भी देख रहे हैं। हम जब आज यहाँ अपनी बातों को रख रहे हैं तो मैं याद करता हूं कि आज हमें जो अवसर मिला है, हम जैसे कई एक साधारण परिवार से आने वाले एक व्यक्ति को इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बातें को रखने का, जनता का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला है, इसके मूल में हमारा संविधान है। देश की आज़ादी के बाद हमारे सभी जो हमारे जननायक थे, हमारे नीति निर्धारक थे, उन्होंने इस संविधान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को रखी, और उस आधारशिला से आज यह एक वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुआ है। और विश्व में जितने भी मानव इतिहास में शासन प्रणालियां रही है, उसमें लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस सर्वश्रेष्ठता का कारण है क्योंकि यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी विचार के साथ, विमर्श के साथ, और उसके बाद एक तो सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होता है। अगर सर्वसम्मति ना बने तो हम हमेशा जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन इन सारे चीजों में जो मेन जो बिंदु है वो है डायलॉग, बातचीत करना, विमर्श करना। बातचीत अपने तर्कों के आधार पर, अपने परंपराओं के आधार पर, अपने जो हमारे क्षेत्र की विशेषता है उसके आधार पर, और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचना। और इस बातचीत का जो अवसर देता है वो हमारा विधानसभा है, और इस विधानसभा से ही नीति निर्धारण होता है 3.5 करोड़ जनता का। बड़े आशा और बड़े विश्वास से हमें प्रतिनिधित्व के रूप में हमें यहाँ भेजा जाता है, और हम उसका आशाओं का रिफ्लेक्शन का माध्यम बनाते हैं इस विधानसभा को। मैं इस दूसरी बार विधानसभा में आने का मौका मिला है, और इस विधानसभा के माध्यम से हमने अपने क्षेत्र का, हमने अपने राज्य के लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं। और ये हम लोगों के लिए गौरव का बात है कि बहुत बार ऐसे भी मुद्दे आते हैं जब हम लोग सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेते हैं। जब सर्वसम्मति से हम कोई निर्णय पे पहुंचे तो उसके महत्व को रेखांकित करने की जरूरत है, उस महत्व को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस महत्व को और स्थापित करने का जरूरत है। क्योंकि
डायलॉग एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी चीज का समाधान निकल सकता है, लेकिन राजनीतिक बेमनस्यता, राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक रूप से यदि हम इस बातों को यदि दरकिनार करने लगे तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य, जो परम लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य है सेवा का, वो हमारे लिए एक किनारे रह जाता है, एक साइड लाइन धर लेता है। इसलिए सेवा परम लक्ष्य का यदि हम भाव लेकर के किसी निर्णय को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट है, वो बहुत सुखद होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस 75 साल देश की आजादी के बाद 76वें साल में धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र उली हाथों में आने का उनको सौभाग्य मिला और देश आजादी के बाद पहली बार धरती आबा के उस पुण्य भूमि पर किसी देश के प्रधानमंत्री का आगमन हुआ और उन्होंने 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो उसकी एक विकसित भारत की एक संकल्पना उन्होंने पेश की। उन्होंने आग्रह किया राज्य से भी कि इस 25 साल में जो अभी से लेकर के हम 2047 में जाएंगे तो ये राज्य को भी फोकस करना चाहिए कि इस देश, विकसित देश में इस राज्य की क्या भूमिका होगी, एक प्लान के साथ हम आगे बढ़े और इस देश में अपनी महती भूमिका यहाँ स्थापित करने का काम करें। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव के माध्यम से झारखंड की चर्चा हो रही है, हमारे महापुरुषों की चर्चा हो रही है। हम इस जनजातीय जो हमेशा से विकास के क्रम में हाशिए पे रखे जाते थे, दलित हाशिए पे रखे जाते थे, वो विमर्श के केंद्र बिंदु में आने का काम हुआ है। यह देश के संविधान की ताकत है कि इतना दूर आगे बढ़कर के हम लोग पहुंचे हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र की जिस तरह से भूमिका है, राज्य का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारी चीजों में समवर्ती भूमिका भी हम लोग निभाते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम मिल करके यदि एक अच्छा प्लेटफॉर्म राज्य की जनता के लिए तैयार करें तो उसका लाभ निश्चित रूप से जनता के बीच में आएगा और 3.5 करोड़ जनता के आशा के किरण के रूप में हम इस संविधान को और इस विधानसभा को देखते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर की उस बात को हम याद करते हैं जब उन्होंने कहा था संविधान सभा में कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, कितने ही बढ़िया क्यों नहीं हो जाए, ये डिपेंड करता है उसको लागू करने वाले लोगों पर। ये डिपेंड करता है जो उनको लागू करने के लिए सत्ता में या फिर प्रशासन में या फिर न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों पर। अगर हम अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ, इस ध्येय के साथ कि हमारा जो भी डिसीजन है उससे अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में कितना परिवर्तन लाता है, उससे हमारे राज्य का कितना उद्वर्धन होता है, उसमें हमारे राज्य का कितना संवर्धन होता है, इस नीति के साथ, इस विचार के साथ लिए गए निर्णय हमेशा संघीय व्यवस्था को मजबूती करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से और वोट बैंक और तुष्टिकरण जैसी चीजें जो आज के राजनीति के लिए, आज भारत के तरक्की के लिए जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, हम उस दृष्टि से सिर्फ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने महती दायित्व जो हम लोगों को आज मिला है देश की आजादी के 75 साल और झारखंड के निर्माण के 23 साल के बाद, हम लोग संवाहक हैं, हम सिर्फ कैरियर हैं। हमारे बाद भी लोग आएंगे जो इस व्यवस्था को, इस महती दायित्व को लेकर के आगे बढ़ाने वाले हैं। हम आज जो लेकर के आने वाली पीढ़ी को देंगे वही कैरी ऑन होकर के आगे बढ़ेगा और देश और झारखंड को लेकर के आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा विचार विशुद्ध रूप से झारखंड की बेहतरी के लिए और अपने देश को मजबूत बनाते हुए उन तमाम तत्वों को हम अपने राजनीति के लिए कभी भी देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा ना उत्पन्न करते हुए एक राज्य के रूप में संघीय व्यवस्था में हम अपनी भूमिका निभाएं। उसी तरह केंद्र भी बिना पूर्वाग्रह के साथ जो काम करना है देश के लिए उसको आगे बढ़ाता चले। तो दोनों के समन्वय से इस संविधान के माध्यम से हम हर एक नागरिक में समानता का, उनके जीवन में उन्नति का, उनके जीवन में उन तमाम अवसरों का हम सृजन कर पाएंगे जिसकी सपना आजादी के समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति निर्धारकों ने देखा था और जिसके लिए संविधान की रचना की थी। आज इस स्थापना दिवस पर इतना ही निवेदन करते हुए कि हमारी विरोधी दल की जो भी सकारात्मक भूमिका इस राज्य के निर्माण में और इस राज्य को आगे बढ़ाने में होगी, वो हमेशा हम लोग आगे बढ़ करके प्रस्तुत करेंगे। 5वीं विधानसभा का यह आखिरी उत्सव वाला माहौल है। अगले साल हम लोग इलेक्शन में रहेंगे और इलेक्शन में फिर कुछ नए, कुछ पुराने लोग आएंगे और नए क्लेवर के साथ। अब हम लोग 2024 में नहीं, 2025 में हम इस विधानसभा के उत्सव मनाने के लिए उपस्थित रहेंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस अंतिम विधानसभा सम्मान उत्सव में हम लोग एक आज मौका मिला है अपनी बातों को रखने के लिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलाकर के
सत्ता को बैलेंस करने का काम किया है। और अरस्तु ने कहा था कि सत्ता हमेशा मतवाला हाथी होता है, जिसमें विपक्ष अगर यदि डंक मार करके उसको यदि जागृत ना करे तो कहीं ना कहीं वो एक तरफा आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए सत्ता और विपक्ष की भूमिका को बराबर रखते हुए इस विधानसभा के माध्यम से हम जनता के लिए उपयोगी साबित हों, जनता के लिए हम कारगर साबित हो, ऐसा आप सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को और इस स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय The followup.in. Like, share, and subscribe.